कहानी की शुरुआत होती है जंगल को दिखाते हुए, जहां कुछ लोग पेड़ों को काट रहे होते हैं। यह इस वक्त जंगल के दक्षिणी हिस्से को साफ कर रहे होते हैं। दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन शाम ढलते ही इनका एक साथी अचानक से गायब हो जाता है। सुपरवाइजर इनके हेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो अकेला ही जंगल में चला जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आता है और उस पर अटैक करके उसे यहीं पर मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस जंगल से कुछ दूर एक जगह पर, जहां हमें इस टाउन के शेरिफ पॉल को दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो इस वक्त एक पार्क में अकेला बैठा हुआ था, देखने पर काफी मायूस और उदास लग रहा था। फिर हमें घोड़ों के एक मालिक एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े होते हैं, लेकिन इस वक्त उसके पास सिर्फ 12 ही घोड़े थे। एक घोड़ा गायब था। अपने उस एक घोड़े को ढूंढने के लिए वह आदमी पॉल और उसके साथी जो भी डिटेक्टिव था उसकी मदद लेता है। पॉल के इस साथी का नाम डोनी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद घोड़ा गेट खुला हुआ देखकर भाग निकल गया होगा, इसलिए वो इस केस को हल्के में लेते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे के पास जाता है। पॉल की वाइफ किसी वजह से उससे अलग अपनी मॉम के घर रहा करती है। यहाँ से पॉल अपने बेटे को अपने घर ले जाता है और रात का खाना बनाने लगता है। इसी बीच उसका बेटा पॉल से बड़ी मासूमियत से पूछता है कि पापा मम्मी आपके साथ कब रहेगी। इस पर पॉल बड़ी उदासी से कहता है कि अभी हम दोनों को ही वक्त लगेगा। अभी दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में पॉल को घर में किसी के होने का एहसास होता है। पॉल जब चेक करने जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। यह देखकर वो बेफिक्र होकर अपने बेटे को सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जब डोनी पॉल के घर आता है तो उसने देखा कि बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं। यह देखकर पॉल भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। जब दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो वो निशान पूरे रोड पर बने होते हैं और सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। ये दोनों जब जंगल में गए तो इन्हें वहाँ भी कुछ अजीबोगरीब निशान मिलते हैं। पॉल इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछता है, यानी जो जंगल की निगरानी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसे बताते हैं कि ना वो इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्हें इसके बारे में कुछ भी सुना है। यहीं पर पैरों की निशान एक मिस्ट्री बन जाती है, जिसका कोई हल और वजह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से टाउन के लोग डरने लगते हैं और इस जानवर के बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में वो टाउन वालों को यह कहकर उनका डर खत्म कर देता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल चर्च के फादर से बात कर रहा होता है। फादर उसे बताते हैं कि मेरा डॉग अचानक कहीं गायब हो गया है, यानी दूसरे किसी जानवर के लापता होने की खबर थी। इसलिए फादर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम डोनी को देखते हैं, जो कि पॉल के केबिन में था। डोनी पॉल के ड्रॉवर से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। यह बच्चा दरअसल पॉल का ही था, जिसके बारे में उसने डोनी को कभी नहीं बताया। जब पॉल स्टोर में सामान खरीदने जाता है तो स्टोर के मालिक पॉल से टाउन में आए जानवर के बारे में सवाल करते हैं। तभी दूसरा स्टोर का वर्कर बीच में बोल पड़ता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि इस जंगल में कुछ तो खौफनाक है, जिससे हम खतरा हो सकता है। लेकिन पॉल को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। उसने यह भी कहा कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हो जो अभी तक उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। ऐसी और भी कई सारी बातें वो पॉल को सुना के रख देते हैं, जिससे वह काफी गुस्से में आ गया। पॉल भी उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल जाता है। बाहर पॉल की एक शिकारी से मुलाकात होती है, जो बताता है कि पहले इस जंगल में भी बहुत ज्यादा तादाद में हिरन रहा करती थी, लेकिन अब दूर दूर तक कभी कोई हिरन नजर आया नहीं करती है। ऐसा लगता है जैसे सारे हिरन कहीं गायब हो गई है। ना सिर्फ हिरन बल्कि जंगल के सारे जानवर ही। शिकारी की बात सुनकर पॉल को कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो अपने बेटे को लेने के लिए वाइफ के घर चला जाता है। उसकी वाइफ पॉल को बताती है कि जब मैं और हमारा बेटा पार्क में गए तो वहाँ सब बच्चे ही बात कर रहे थे कि डिमोन मॉन्स्टर आ गया है और वो पैरों के निशान भी उसी के हैं। इस बात से पॉल काफी ज्यादा डर गया
गया। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें यह पता चलता है कि वह 6 महीने पहले ही अलग हो गई थी और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी थी। इनकी बात जैसे ही पूरी हुई, उसकी वाइफ बेटे को पॉल के साथ भेज देती है। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो उनकी कार के सामने एक अजीब खतरनाक सा जानवर आ जाता है और उन्हें देखकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है। पॉल इस अजीब जानवर को देखने के लिए कार से निकलने की फैसला करता है और उसके बेटे की हिफाजत के लिए वो उसे कार के अंदर ही रुकने को हुक्म देता है। जब पॉल जंगल के अंदर जाता है तो उसे यहाँ घोड़ों के मालिक के उस लापता घोड़े के गले का बस बैंड मिलता है, जिससे पॉल ने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो उस घोड़े को इस मॉन्स्टर क्रिएचर ने ही मारकर खा लिया होगा और फादर के डॉग को भी उसने ही मारा होगा। लेकिन फिलहाल वो जानवर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो दूर भाग गया होता है। इसलिए पॉल वापस अपनी कार की तरफ आने लगता है, लेकिन जब यह कार में देखता है तो उसका बेटा वहाँ नहीं होता। यह देखकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। वो बेटे को काफी आवाज देता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तभी उसकी नजर अपने घोड़े पर जाती है और जब वह चेक करने अंदर आया तो उसका बेटा घर के अंदर ही था। उसे देखकर पॉल की जान में जान आई। वह अपने बेटे से मिलकर कहता है थैंक गॉड कि ठीक है। वहीं दूसरी ओर हम डोनी को देखते हैं जो कि शिकारी के बार में आया हुआ था। वहाँ वो डोनी को पीने के लिए ड्रिंक देता है और दोनों बात करने लगते हैं। शिकारी उसे जंगल से जुड़ी एक कहानी सुनाता है जो उसकी दादी ने उसे बताई थी। शिकारी का कहना था कि माना जाता है कि इस जंगल में आत्माएं रहती हैं। साथ ही एक लड़के के बारे में भी बताता है जो कुछ टाइम पहले अचानक ही गायब हो गया था और जब उसे जंगल में ढूंढा गया तो वह 30 फुट ऊपर पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। जाहिर है यह काम किसी इंसान का तो हो नहीं सकता, इसलिए सबका मानना है कि इस जंगल में कोई डिमोन मॉन्स्टर रहता है जो ही इंसान और जानवर को आए दिन अपना शिकार बना लेता है। यह बातें डोनी के दिल में डर पैदा कर देती है। जाहिर है कि वह भी यहीं का रहने वाला था, तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। अगले दिन पॉल और उसकी वाइफ अपने बेटे के स्कूल जाते हैं। उसकी प्रिंसिपल से मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल उसकी शिकायत करती है क्योंकि उसने गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया था। साथ ही वह यह भी बताती है कि जब भी उनका बेटा अपने भाई का जिक्र करता है तो उसकी बातों से लगता है जैसे वह अभी भी जिंदा हो, जबकि उसका भाई कुछ वक्त पहले ही मर गया था। वही भाई जिसकी तस्वीर डोनी के पॉल को ड्रॉवर में मिली थी। इस बात को लेकर पॉल की वाइफ और प्रिंसिपल के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पॉल जब एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसे अपने बेटे की कब्र दिखाई देती है, जिसे देखकर वह थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर उसे दूसरी साइड डोनी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो पॉल को देखकर उसके पास आ जाता है। कुछ ही मिनट बाद उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ही यह दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें लाखों परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और डोनी बताता है कि शिकारी का कहना था कि जंगल की दुनिया खत्म हो गई है और यह देखकर तो जाहिर भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सारे परिंदे भी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उन परिंदों को साउथ एरिया में जाना था, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, जिससे उन्हें कुछ अजीब चीज होने का भनक लगती है। पॉल की बात सुनकर डॉनी भी उसे शिकारी के साथ की गई बातचीत के बारे में बताता है और यह जब जंगल में मिली लड़की की लाश के बारे में बताता है तो पॉल इसे एक कत्ल का केस कहकर टाल देता है, क्योंकि पॉल को इन क्रिएचर्स वगैरह पर यकीन नहीं था। इसके बाद रात में हम डॉनी और पॉल के वाइफ को देखते हैं। डॉनी ने उसकी कार ठीक की। बातों के दौरान वह उसे अपनी पुलिस ऑफिसर बनने की कहानी सुनाता है। यहाँ पॉल की वाइफ भी अपनी माँ जी के बारे में बताती है। कहती है जब मैं अपने बेटे के साथ अपनी मॉम के घर गई थी तो पीछे से मेरा दूसरा बेटा और पॉल घर पर अकेले थे। जिस बीच हमारा वो बेटा स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और अनजाने में पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने पॉल से यही समझकर दूरी बना ली कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखने वाला जिम्मेदार बाप नहीं है। इसी रात पॉल को घोड़े के मालिक की कॉल आई, इसलिए वह डॉनी के साथ उस आदमी के पास चला जाता है। आदमी काफी घबराया हुआ था। वहाँ उन्हें बताता है कि कल रात मेरे दरवाजे को जोर जोर से कोई पीट रहा था। उसकी आर्ट किसी इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसलिए अब वह पॉल और डॉनी को कहता है कि मेरे साथ उस आदमी या चीज जो भी हो उसे मिलकर ढूंढे, लेकिन पॉल इसे बच्चों की शरारत कहकर टाल देता है।
लेकिन तभी उसे सेट से एक तेज आवाज आती है। पॉल अकेला ही सेट के अंदर चला जाता है तो उसे कोई अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो पहले भी जंगल में उसे देखकर भाग गया था। इसी तरह आज भी वह पॉल से बचकर भाग निकलता है। अगली सुबह पॉल और डोनी दोनों फिर से शिकारी के बाड़ में आते हैं जहां उन्हें क्रिएचर के पैरों के निशान फिर से मिलते हैं। पॉल उन पैरों के निशानों को सबूत मानकर उनके बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं देखा गया था। फिर पॉल जब अपनी फैमिली के साथ होता है तो उनका बेटा कहने लगा कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर पॉल उसे थोड़ा और वक्त इंतजार करने को कहता है। रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरन नजर आता है। पॉल गाड़ी से उतरकर जब उसे चेक करता है तो एक खतरनाक सा क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वह नीचे गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं लगती। लेकिन अब वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर आ जाता है। अगले दिन हम पॉल और डोनी को फिर से एक बार में एक साथ देखते हैं। पॉल डोनी को भी कल रात के हुए हादसे के बारे में बताता है। उसका कहना था कि पहले क्रिएचर सिर्फ एक कहानी की तरह लगती थी, लेकिन जब उस पर अटैक हुआ तो उसे भी क्रिएचर की मौजूदगी पर एहसास हो गया कि यहाँ वह सच में पाए जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात स्टोर के वर्कर से भी हुई जो इन्हें बुज़दिल कहकर चिढ़ाने लगता है। अगली सुबह 3 शिकारी जंगल में जाते हैं ताकि जानवरों को अपना शिकार बना सके। ये तीनों ही इस बात से अनजान थे कि क्रिएचर उन पर नजर रखे हुए है और मौका मिलते ही क्रिएचर तीनों पर एक एक करके बुरी तरह से हमला करता है। कुछ देर बाद पॉल जंगल के रास्ते से गुजरता है और अचानक उसे अपने बेटे की याद आने लगती है। वह अजीब तरह का बर्ताव करते हुए अपने बेटे को आवाज लगाने लगता है। पॉल की आवाज सुनकर एक शिकारी उसके पास आ गया जो काफी जख्मी था। पॉल उसकी मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और पूछताछ करता है। शिकारी जंगल में जो कुछ भी हुआ उसे सब बता देता है। यह सुनकर पॉल को भी समझ में आ गई थी कि जंगल काफी खतरनाक बन चुका है और जो भी क्रिएचर वहाँ है वह बहुत ही चालाक और खतरनाक है। इतने में ही शिकारी जो उसका साथी था पॉल को कॉल करके जल्दी से जंगल में आने को कहता है। पॉल जब जंगल में गया तो देखता है कि पेड़ पर उन दोनों बाकी शिकारियों की लाश लटकी हुई थी जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। यह देखकर पॉल सबको जंगल से निकलने का ऑर्डर देता है और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम को यहाँ पहुँचने को कहता है। शाम का मौसम बर्फीला हो गया जिसकी वजह से टाउन के सब लोग अपने अपने घरों में ही रुक जाते हैं और पूरा टाउन सुनसान हो जाता है। डोनी जब पॉल से मिलने उसके घर पे आया तो पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि एक टीम गायब हो गई। दरअसल ये वही लकड़ी काटने वाले लोग थे जिन्हें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। पॉल के मुताबिक जंगल साफ करने की वजह से क्रिएचर वहां से आजाद हो गए हैं। इसके बाद स्टोर वाला लड़का पॉल के घर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक क्रिएचर भागता हुआ और अचानक गायब होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा था। सबके चले जाने के बाद पॉल को अपने बेटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि क्रिएचर उनके घर आ गया था जो बहुत ही डरावना था। पॉल जल्दी से बेटे को लेकर बाथरूम में लॉक हो जाता है और डोनी को मदद के लिए बुलाता है। जल्द ही वो भी यहाँ पहुँच जाता है। डोनी भी क्रिएचर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब क्योंकि टाउन के लोगों की जानों का भी खतरा था इसलिए पॉल और डोनी टाउन के सभी लोगों को महफूज रखने के लिए उन्हें चर्च में ले जाता है। लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स चर्च के बाहर भी आ चुके थे और बुरी तरह दहाड़ने लगते हैं। पॉल सबको बेसमेंट में भेज देता है और खुद डोनी के साथ मिलकर क्रिएचर्स का सामना करने जाता है। इस बीच एक क्रिएचर डोनी को जख्मी कर देता है लेकिन उसने भी क्रिएचर के कंधे पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर डोनी की जान लेता तभी यहाँ पॉल आकर उसे शूट कर मार देता है। कुछ देर बाद सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खतरा टल चुका है। लेकिन तभी डोनी और पॉल बड़ी खतरे और चौंका देने वाली चीज नोटिस करते हैं कि क्रिएचर की जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं जिससे कि जाहिर है कि वो दोबारा ठीक होकर एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। जिससे ये तो समझ में आ गया कि यह कोई आम क्रिएचर नहीं बल्कि एक डिमोन क्रिएचर है जिसके अंदर कोई भयानक शैतान आत्मा है और इस जैसी न जाने कितने क्रिएचर्स हैं। खौफ न सिर्फ इधर था बल्कि बाहर भी आ चुका था क्योंकि वो सारे खौफनाक क्रिएचर्स
उस चर्च को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे अब इन लोगों की तबाही साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वह पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। इंसानों और जानवरों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इस भयानक एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मजेदार कहानी के साथ।